हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज की क्लास में हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फंक्शन। थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, हमने सेट्स को प्रॉपर पढ़ा कि सेट का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज विदाउट स्टडिंग सेट वी कांट स्टडी रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में भी सेट टू सेट या फिर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर से बनने वाली चीज़ें वो भी एक सेट ही है। मतलब सेट के बिना हम रिलेशन को भी डिफाइन इतनी इजीली तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड आगे फंक्शन भी आ रहे हैं, तो बेसिक सेट था, फिर हमने रिलेशंस देखा कि टाइप ऑफ रिलेशंस देखे, लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन एंड मैनी अदर थिंग वी हैव सीन। फाइन। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, we are going to start with the functions. It's a very important and very important for your JEE Mains, JEE Advanced, NDA, CUT and all other examinations. It has a quite weightage and it's a basic building blocks of other chapters also. Like if you are not good at functions, अभी तो हम थोड़ा बेसिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन का, बट जब हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक बेसिक टाइप के फंक्शन होते हैं, लाइक वी कैन स्टार्ट विद अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन सी GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, फिर वैसे आपके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आएंगे। अगर आपको उनका ढंग से नहीं पता तो आप कैलकुलस के भी अच्छे वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक, आपको प्रॉपर्टी GIF के ढंग से नहीं पता, आपने देखे भी होंगे, दोज वो स्टूडेंट हु आर मे बी ड्रॉपर या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उनको पता होगा कि दैट इट इज बेसिकली कि इन फंक्शंस की अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इट बिकम वेरी इजी टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस व्हिच इन्वॉल्व्स दिस फंक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर पर्टिकुलर कैलकुलस। बट हम अब प्रॉपर फंक्शन पे आते हैं। नाउ व्हाट इज फंक्शन? सी, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन इज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी सिंपल स्टेटमेंट रिटन फॉर यू। मैंने बोल भी दिया कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मैथमेटिक्स में भी, और ऑब्वियसली इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी समझते हैं। ठीक है, इट प्लेज अ मेजर रोल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये बात कर रहा था मैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब इसकी हेल्पिंग, जैसे अब तो कोई फंक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल देता है। कैलकुलेटर आपके पास है, 2+2 करोगे 4 देगा, 2+8 करोगे 10 देगा, 9×7 करोगे आपको एक 63 आंसर देगा, ऐसे कर करके आपको आंसर मिलेंगे। तो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है दैट इज यूज फॉर बेसिक ऑपरेशंस व्हिच माइट इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब उसी बिहाफ में हम आगे चीजों को और भी समझेंगे, बट आप समझो कि एक फंक्शन क्या है, उसके लिए फंक्शन कैलकुलेट का फंक्शन है टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन विच यू आर अप्लाइंग। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फंक्शन आर सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ऑब्वियसली रिलेशन हमने पढ़ा तो रिलेशन का ही एक्सटेंडेड तो नहीं कहेंगे, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। आई डू रिपीट, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। जैसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले रिलेशन ये फंक्शन कहलाएंगे। वो क्या होंगे दैट वी आर गोइंग टू सी थोड़ा आगे। ठीक है, लेट्स कम। जनरल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन 1, कंसीडर टू सेट्स A and B and let three and there exists a rule or manner or correspondence F which associate to each। ठीक है, A B सेट है और फंक्शन क्या रूल फॉलो करेगा? देखो, वैसे तो मैं आपको पहले समझा सकता हूं, बट लेट्स रीड इट अगेन और आप थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली समझाऊंगा आपको। कंसीडर टू सेट A and B, दो सेट कंसीडर कर रहे हैं, दिमाग में इमेजिन कर लो। एंड देयर एग्जिस्ट अ रूल और मैनर और कॉरेस्पॉन्डेंस F विच एसोसिएट टू ईच अदर। क्योंकि रूल होगा जिसके हिसाब से A और B एसोसिएट होंगे या A और B के बीच में रिलेशन होगा। वो क्या रूल होगा? लेट्स सी नाउ। ईच एलिमेंट, ईच पहले लिखा था, ईच एलिमेंट ऑफ A टू यूनिक एलिमेंट इन B, मतलब A के अंदर हर एक एलिमेंट को लिंक होना होगा। यहां से जो दो वर्ड को मैं हाईलाइट करूंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। और भी डेफिनेशंस आएंगी, बट यहां पर मतलब कोई भी एक डेफिनेशन को समझ लोगे तो दूसरी डेफिनेशन बस की लैंग्वेज ही अलग है, द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। तो एक ईच वर्ड है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट, एंड यूनिक एलिमेंट इन बी। ये दो चीज दिमाग में रखनी। जैसे मैं एक बार के लिए मोमेंटरी आपको समझाऊं, तो अगर ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसके अंदर मान लो A B C D E F है, पहली बात ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई खाली छूट जाए। अगर आपको ध्यान हो ना, तो रिलेशन के टाइम पे मैंने फंक्शन के डेफिनेशन को आपको समझाया था और कहा था कि रिलेशन की जो मेन डेफिनेशन है उसी के बिहाफ पे हम सॉरी डोमेन भी जो हमने डिस्कस किया था उसके टाइम पे थोड़ा सा एम्फसाइज किया था कि डोमेन की जो मेन डेफिनेशन है वो होल्ड करेगी यहाँ पर भी और वहां पर भी। बट वहां क्या होता है, स्पेसिफिकली थोड़ा एडवांस तरीके से डोमेन को डिफाइन करते हैं, बिकॉज जितने भी सेट ए में बैठे हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली लिंक होंगे, नहीं तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो कुल मिलाने की बात यह है कि A1 2 3 4 सारे के सारे रिलेशन में आने चाहिए। कोई छूट गया ना भाई इसमें से, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। और दूसरा कि यूनिक एलिमेंट इन बी, कि ऐसा नहीं होगा कि 1 को 2 से लिंक करवा दिया आपने, 1 को 2 से लिंक करवा दिया, ठीक है, तो अब
वन को आप सी से भी लिंक करवा सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली टू को ए से लिंक करवा सकते हैं, मतलब ऐसा समझो कि जो एलिमेंट ए में उठाया है दैट विल गो टू ओनली सिंगल एलिमेंट इन बी। जैसे देखो, कंफ्यूजन नहीं करना क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है बाद में भी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बिकॉज आई नो क्या क्या डाउट्स आ जाते हैं, हो सकते हैं, एवरीथिंग आई नो। तो विल गोइंग टू स्टडी इन दैट मैनर ओनली। बट उससे पहले यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई देखो 1 2 3 4 लिखा मैंने, यहाँ मैंने लिखा ए, एक सेकेंड, यहाँ लिखा मैंने ए बी सी डी एंड ई, 5 ली थी पिछली बार भी, ई एफ तक लिया था, जो लेफ्ट तक ही ले लो, 6 ले लो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बोला कि 1 2 3 4 सारे लिंक तो करवाने ही हैं उस रिलेशन में। मतलब एक ऐसा रिलेशन फंक्शन कब बनेगा जिसमें सारे लिंक तो होंगे, साथ में ए के पास सिर्फ इतनी ही लिबर्टी है वो किसी एक से ही लिंक बना सकता है। इससे बना लिया, अब ये इससे नहीं बनाएगा। वो अलग बात है कि टू ए से भी बना पाएगा, टू के पास लिबर्टी इतनी है कि वो एक से ही बनाए रिलेशन। बट ऐसा नहीं है कि किसी और ने अगर वो रिलेशन बना रखा है, यानी कि देखो आप थोड़ा इन डिफरेंट वर्ड्स मत जाओ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर उससे मतलब ए से कोई पहले एसोसिएट हो रखा है, किसी और ने एसोसिएशन कर रखा है, तो यू कैन ऑल्सो डू। बट ऐसा नहीं कि टू फिर बी के पास भी जा पाएगा। मतलब देखो, चलो इस पॉइंट पे आ ही गए हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड। इसको हम हमेशा मानते हैं व्हाट आई कैन से, चिल्ड्रन कह लो या बॉय कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ चिल्ड्रन कह लो, चाइल्ड कह लो, चाइल्ड, और ये उसका फादर। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट टेक इट एन अ फनी वे और व्हाटएवर, बट समझाने के पॉइंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एक बच्चा है, बायोलॉजिकली अगर आप सोचो तो उसका एक ही बाप हो सकता है। मतलब एवरीबडी, आई मस्ट से 10th तक की बायो सबने पढ़ी, सबको पता है। अब हमें फालतू बकवास नहीं करनी, दो माँ दो बाप, ये बात तो मैं नहीं पढ़ना। बट यू आर बोर्न थ्रू ओनली फादर, मतलब तुम्हारा एक ही फादर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब नाउ डोंट, मतलब वही कह रहा हूँ मैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए डोंट से कि उसकी दो माँ है, ये बातें फालतू बकवास नहीं। जस्ट कम टू द पॉइंट कि बाप हमेशा एक ही होगा। मतलब यू आर बोर्न थ्रू वन फादर, ठीक है, वो बात अलग, एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग थी नहीं थी, बट तुम्हारा तो एक बाप होगा, नो मैटर वट। तो अब ये चीज समझो कि 1 ए से लिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली किसी चाइल्ड के दो बाप हो सकते हैं, तो वैसे ही समझना आपको। 2 अब इसका भाई है तो उसका भी तो यही बाप हो सकता है, समझ रहे हो? लेकिन 2 का बाप बी नहीं हो पाएगा, 2 के दो बाप नहीं होंगे। किसी दो बंदों के एक बाप हो सकता है, यानी कि ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि दोनों भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, समझ रहे? 1 और 2 भाई बहन हो सकते हैं, 1 और 2 भाई भाई हो सकते हैं, और ऑब्वियसली उसकी वजह से ये दोनों ए से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने, अगर आपको कई बार जब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, किसी को आ रहा होगा कि अच्छा 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन, तो वो लड़का लड़की वाला चक्कर सोच रहे होंगे। तो इसलिए मैंने वहां कुछ ऐसा नाम भी लेके समझाने की कोशिश नहीं करी आपको। बिकॉज अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत, मैं फनी तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा बहुत एक अलग से हटके वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, चाइल्ड और फादर वाला। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल इसमें सूट नहीं करता समझाने के लिए, एंड इट विल ओनली क्रिएट अ कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग ओनली। ठीक है, तो वो मुझे क्रिएट भी नहीं करनी। और ऑब्वियसली बेसिक तो आप समझ ही सकते हो, अगर आपको कोई एग्जांपल भी लेना कि मैंने बोला है कि यहाँ सब लिंक होने चाहिए 3b 4b, अगर कोई भी एक लिंक होता नहीं दिखा तो इट्स नॉट अ फंक्शन। फिर ध्यान रखना सारे लिंक तो है लेकिन सबको एक ही से लिंक होना है, मतलब कि ये एक से लिंक हो सकता है, वो बात अलग है, ये भी इससे लिंक हो जाए, इट्स ऑल्सो फंक्शन भाई। क्योंकि कंडीशन क्या थी, ये से लिंक है, मतलब सारे लिंक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन चेक करनी होती है कि 1 ए पे एक ही पास गया। अब ऐसा नहीं 1 बी के पास, हाँ एक के पास गया, 2 भी एक के पास गया, 3 भी एक के पास, ये मैं देखो किसके पास गया, बस गया एक के पास हो। अब आपको ये हो सकता है कि यार ये तो एक के पास गया है 4, और 1 भी तो एक के पास गया, तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, बस आपको क्या देखना है, किसी एक के पास गया हो। फॉर एग्जाम्पल इज दिस द बेस्ट चाइल्ड फादर वाला। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब एक उस डेफिनेशन को फिर से पढ़ सकते हैं हम, दैट इज देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, वो एक वही बात है, यूनिक एंड ईच, मतलब हर एक एलिमेंट ए का तो वो यूनिक एलिमेंट इन बी, समझ गए? देन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इट इज नोटेड बाय सिंबल एफ एंड रिप्रेजेंटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी। ये मैपिंग को लिखने का तरीका है, ये तो मैंने मेरा एग्जांपल लिया है। ठीक है, रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी, मतलब जो ये है ना एफ सच दैट ए टू बी, तो इसका मतलब यही होता है ए टू बी कि एफ मैप कर रहा है ए से बी और एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, लिखने के तरीके को एक बार रीड करके यहाँ बताया गया। दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू मेक योर नोट सो मच इजी, ताकि आप पढ़ो भी एक बार क्लास देख के तो आपको बड़ा इजीली से समझ आ जाए। इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए एंड एसोसिएटेड विद बी बिलोंग्स टू बी, देन बी इज कॉल्ड इमेज, वही बात है जैसे उसमें था, एंड ए इज ऑफ ए और इमेज ऑफ अंडर एफ। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट ए। ठीक है, एक मतलब ए पुट किया आपने, इसको इनपुट आउटपुट की तरह भी समझो कि आपने ए को पुट किया, बी मिला। तभी मैं कैलकुलेटर वाले एग्जांपल को फिर लाऊंगा, इस यहां तक तो हमने रीड कर ली है। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप इनपुट दे रहे हो 2 + 8, आपको पता है 10 मिलेगा। ध्यान रखो, अगर आप कभी भी 2 + 8 आपका 15 आ जाए तो क्या होगा,
कैलकुलेटर गलत है, कैलकुलेटर फॉल्टी है, कैलकुलेटर का फंक्शन खराब है, कैलकुलेटर फंक्शन है ही नहीं, या कह सकते हो कैलकुलेटर फंक्शन है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा एक ही आउटपुट आएगा। अगर दो आउटपुट दे रहा है, 2+8 अगर आपको वो 10 भी लाके दे रहा है या 15 2 लाके दे रहा है, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है भाई। कोई भी दो इनपुट, मतलब देखो बहुत केस में होता है कि दो इनपुट का आंसर मल्टीपल आउटपुट आ जाता है, मतलब दो इनपुट का आंसर दो की कॉम्बिनेशन से, लेकिन प्लस माइनस इन बेसिक ऑपरेशन में नहीं होता। तो हम मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, वो बात अलग है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेट में इतने कॉन्सेप्ट पे मत जाओ डीपली, बट आप समझो कि एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन कुछ लगा रहे हो, आप एक टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हो, तो उससे आपका एक्सपेक्टेशन या फिर एक चीज होती है कि आउटपुट एक ही आना चाहिए, तो वही उसी को फंक्शन कहलाते हैं। और बाकी अगर कहीं मल्टीपल आउटपुट है वो दैट्स अ रिलेशन, दैट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो कैलकुलेटर वाला इज द बेस्ट एग्जांपल। और इसमें अगर आप सोचो कि 2+8 तो उसने 10 दिखा दिया, फिर आपने 2+5 किया तो वो भी 7 दिखा, सब दिखा दिया, बट 2+15 पे आके वो अटक गया। इसका मतलब किसी इनपुट्स के लिए, किसी इनपुट या किसी सेट ए के इनपुट के लिए वो आंसर ही नहीं दे रहा, मतलब तो भी गलती है। अब 2 और 15 की क्या गलती है, मतलब कुछ ऐसे इनपुट्स के लिए आंसर नहीं आ रहा, तो 2 और 15 की क्या गलती, समझ रहे हो? दैट इज द पॉइंट। अब मेरा कहना ये है आपसे कि आपको समझ आ गया होगा कि ए का हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए बी के एलिमेंट से, बट यूनिकली, मतलब बी का एक ही एलिमेंट से लिंक हो सकता है कोई भी, वो मैटर नहीं करेगा कि वो बी का एलिमेंट पहले किसी से लिंक हुआ नहीं हुआ। बस आपको ध्यान रखना, अगर आप डी को लिंक करने बिठा रहे हो तो किसी एक से लिंक करवा के आना, सी को लिंक करवा रहे हो तो किसी एक से करवा के आना, वो चाहे मर्जी कोई भी, आई रिपीट, वो चाहे मर्जी कोई भी, कोई अलग भी हो किसी से या पहले किसी से लिंक हो चुका हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के एक को उठाओ, किसी एक से लिंक करते ही देखो, किसी एक्स्ट्रा से लिंक हो रहा है, इट्स नॉट अ फंक्शन। अब अच्छी बात क्या है, चाहे वो मर्जी कोई भी, वो अलग भी हो सकता है पहले वाले किसी लिंक हुए से, या फिर टोटली अकेला किसी एक से लिंक हो सकता है। ठीक है, तो इतना रिपीटेशन, इतना मतलब वर्बोसिटी ऑफ वर्ड्स, मतलब इतना ज्यादा बोल के मैं आई मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको यहाँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, मैंने बाकी आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ, तो इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट बिलोंग्स टू बी देन बी इज, ये तो अपन पहले पढ़ लिया था। ऑल्सो ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी, वही बात है ये रिलेशन वाली कि ए प्री इमेज होगा, बी इमेज होगा, बट दिक्कत यहाँ आ रही है कि ए का सिर्फ एक सारे एलिमेंट लिंक होने चाहिए और बी के यूनिक एलिमेंट से। और आर्ग्यूमेंट ऑफ बी अंडर, हाँ ए को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं कई बार, आप उसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम जैसे साइन के अंदर कुछ डाल रहे हैं 30 डिग्री, तो हम बोलते हैं 30 डिग्री इज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, मतलब ये एक टाइप का इनपुट की तरह बोलते हैं हम। आर्ग्यूमेंट और इनपुट आर द सेम वर्ड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो हम इनपुट देते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट वर्ड हम बड़ा यूज भी करेंगे, तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन या इसके मतलब को अच्छी तरह जान। ठीक है, और बी अंडर दी फंक्शन वी राइट इट एज ऐसे करके कि ए से बी का लिंकेज है, ये एफ ऊपर लगा दिया, ये तरीका है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वी हैव कवर्ड अप टू हियर, थोड़ा सा आई नो लेक्चर बड़ा हो गया, ऑब्वियसली इसके फर्दर ही यहाँ कंटिन्यूएशन से ही जो इसके साथ एसोसिएटेड थिंग्स है वो, प्लस आई मस्ट से और भी चीजें regarding these examples and many other things we are going to discuss in the next session. I'm purposely keeping this session short ताकि आप अभी ये सेशन पढ़ लिया, आपको फंक्शन क्लियर हो गया, नेक्स्ट फंक्शन में आने से पहले आपके दिमाग में देखो, एक तो पढ़ते पढ़ते समझ जो आ गया, फिर आप जब मान के चलो कि नोट्स बनाए उनको रिवाइज करोगे, आपका और डीप थिंकिंग और थॉट प्रोवोकिंग होगा। आपका होता है ना, क्लास में समझाने से 4 बातें समझ आई, खुद के पढ़ने से 2 बातें और दिमाग में आई, फिर उसका रिलेटेड अगर हो सकता है उस क्लास में क्वेश्चन हो गया तो उसको करने से थोड़ा और दिमाग खुला, फिर जब आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसा नहीं होगा अब मैं 7 में इसका आगे पढ़ा दूंगा, ऑब्वियसली समझ सकते हैं 1.5 घंटे के लेक्चर भी होते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के भी होते हैं, आप लिंक बना के पढ़ते रहते हो, लेकिन बेस्ट वे है ग्रैप्स करने का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास टाइम भी है, एवरीथिंग, इफ यू हैव 10 मिनट का ये लेक्चर देखो, 10 कम टू नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर अ डे और वट एवर, उस दिन भी देख सकते हो आप, मतलब 10 मिनट का लेक्चर देखो, उसको रिवाइज करो अच्छी तरह, वो क्लियर होगा, देन कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि उसमें भी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी तरह बने। ठीक है, तो दैट इज डूइंग आई एम डूइंग पर्पसली, एंड अप टू हियर आई मस्ट से, एक मिनट, okay, we have done up to here, I will make a remark, very soon we are going to like start with a new lecture, till then keep learning, keep watching, we'll meeting soon in the next lecture now.